चूँकि अम्बिया का सिलसिला मेरे आपके आका पर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन क़यामत तक इसी दीन दी शरीयत और दीन मुहम्मदी को इस उम्मत के अंदर उलमा औलिया होंगे जो बार बार ताज़ा करते रहेंगे। तो उन्हीं में एक शख्सियत ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिनको मुहय्यिद्दीन कहा गया। क्यों? आपने दीन की इस तरह खिदमत की, दीन का इस तरह हिया फरमाया, दीन को इस तरह जिंदा करने के लिए, ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ फरमाई। अपनी तकरीर, तहरीर, तसनीफ़ से आपने 40 साल तक बाकायदा दीन की खिदमत सर अंजाम दी। अल्लाह ताला ने आपको 91 साल ज़िंदगी अता फरमाई। आप 470 में पैदा हुए, 561 में आपका विसाल है। 18 साल के बाद आप खिदमत इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले और 10 साल तक आपने इल्म दीन हासिल किया। फिर 25 साल तक आप इराक के जंगलों में रियाजत और इबादत करते रहे और जो सलूक की मनाज़िल थी वो तय करते रहे। तकरीबन 50 साल कम अज़ कम आपकी उम्र थी। उसके बाद बाकायदा आपने बगदाद शरीफ के अंदर एक मदरसा कायम किया। इल्म दीन पढ़ाने के ज़रिए से, तसानीफ़ के ज़रिए से, तकरीर के ज़रिए से अपने दीन को ज़िंदगी अता फरमाई, दीन की तजदीद फरमाई, दीन को ताज़गी अता फरमाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर खुद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया वो खुदा है, वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ और हदायत दे के भेजा, इसलिए ताकि सारे दीनों पर वो दीन गालिब आ जाए। अगरचे मुशरिक नापसंद करें, उन्हें नापसंद लगे, लेकिन अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह अपने दीन को हमेशा सर बुलंद रखेगा। दीन अपने दलाइल के एतबार से, अपनी शान के एतबार से, अपनी सदाकत के एतबार से हमेशा सर बुलंद है और गालिब है। हम मुसलमानों की कोशिश ये ना होने के बराबर है, काबिल अफसोस है। हम दीन को जिंदा करने के बजाय, दीन की खिदमत करने के बजाय हम दीन को कमज़ोर करने वाले। हमें चाहिए था हम दीन की शान बनते, लेकिन हम दीन के लिए एक दाग और धब्बा है, बदनामी का सबब है। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर दीन की वो मोहब्बत नहीं है जितनी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह ताला अपने दीन को जिंदा रखना चाहता है। वो मोहताज नहीं है किसी का कि कोई दीन की खिदमत करेगा दीन जिंदा होगा, नहीं। रब चाहता है, जिसको चाहता है वो दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमाता है। तो उस बंदे की सआदत है जिसको अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए चुन ले और दीन की उससे खिदमत ले। फिर जिससे दीन की खिदमत लेता है, दुनिया में भी उसको इज्जत अता फरमाता है, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है और ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है कि व्हील चेयर पर बैठने वाले बंदा, उसकी गरज, उसकी कड़क, उसके लहजे के अंदर इतनी ताकत होती है कि बड़ों बड़ों की टांगें कांप जाती हैं। तो ये ताकत है ईमान की, ये ताकत है दीन की, खिदमत है दीन की। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी तौफीक के मुताबिक अपने हिस्से का दीन का ज़रूर काम करें। हर बंदा आलिम दीन नहीं बन सकता, हर बंदा मैदान का मुजाहिद नहीं बन सकता, लेकिन जहाँ हम हैं हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम यहाँ रहते हुए दीन की कौन सी खिदमत कर सकते हैं, कौन सा तावन कर सकते हैं। अपनी जान पेश कर सकते हैं, अपना माल पेश कर सकते हैं, इल्म के ज़रिए तावन कर सकते हैं, अपनी औलाद पेश कर सकते हैं, अपनी औलाद को दीन का खादम बना सकते हैं। किसी ना किसी सूरत हर मुसलमान ये बात समझे कि ये सिर्फ मौलवियों का दीन है, नहीं, ये हर उस बंदे का दीन है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और उसकी जिम्मेदारी है दीन के साथ तावन करे, दीन को जिंदा करने के लिए कोशिश करे। तो हर बंदे को चाहिए वो अपनी हैसियत, अपनी तौफीक, अपनी सोच, अपनी पहुंच के मुताबिक दीन की खिदमत करे। आज के बाद आप कोशिश करें और अहद करें, दिल के अंदर अहद करें कि जो जिंदगी बाकी हम कोशिश करेंगे जिस कदर हो सका हम दीन की खिदमत करेंगे। हर बंदा अहद करे। अल्लाह ताला उसके रसूल की बारगाह में हमने क्या मुंह दिखाने हैं, क्या हिसाब देना है, क्या अपनी सारी जिंदगी की कमाई क्या हमने पेश करनी है, ये क्या दिखाएंगे कि हमने जिंदगी में क्या किया, अपनी दुनिया के लिए क्या किया, अपने दीन के लिए क्या किया, दुनिया को कितना संवारा, दीन की इस दीन के गुलशन की आबियारी के लिए हमने क्या किया। ये हर बंदा कल को जवाब दे इस बात का। तो मीरा मुहियुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्तियाँ जिनको अल्लाह ताला ने इस दीन की खिदमत के लिए चुना है। आपका नाम है मुहियुद्दीन और आला हजरत ने आपकी जो ये शान है और आपकी ये आपका मकाम है मुहियुद्दीन, इसको अपने रंग में पेश किया। आप फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी, कि ऐ मेरे गौस आप वालिद की तरफ से इमाम हसन की औलाद हैं और वालिदा की तरफ से आप इमाम हुसैन की औलाद हैं। तो जिस तरह रब फरमाता है मारा जल बहरैन
कि दरिया जहरी तौर पर वो मिले भी नजर आते हैं, लेकिन उनमें आड़ भी है। जब मिलते हैं तो उनमें यखरुजु मिनहुमा लुअलु मरजान, फिर उनमें से लुअलु और मरजान खारिज होते हैं। जब दरिया मिलते हैं तो कीमती मोती उनसे बरामद होते हैं। तो फरमाया, ऐ मेरे गौस, आप हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। जब इमाम हसन हुसैन का फैज़, उनके फैज़ का दरिया जब जमा होता है तो फिर आप जैसे शहजादे मुहीद्दीन पैदा होते हैं। आप फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहीद्दीन हो, ए खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा। कि आपके खून के अंदर इमाम हसन का भी खून है, इमाम हुसैन का भी खून है। आपके पास इमाम हसन का भी फैज़ है, इमाम हुसैन का भी फैज़ है। फिर आप दीन को जिंदा करने वाले क्यों नहीं होंगे। इस्लाम की ज़िंदगी, जिस तरह किसी चीज़ को जब ताजगी मिलती है, हुस्न मिलता है, कहते हैं वो चीज़ जिंदा है, तो इसी तरह दीन का हुस्न भी ये है कि जब दीन दुश्मनाने दीन कमज़ोर करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे चुनता है जो दीन को निखार देते हैं। नए सिरे से दीन और शरीयत के अंदर ताजगी आ जाती है, बहार आ जाती है। तो ये है दीन की ज़िंदगी। और जो दीन को जिंदा करने वाले हैं, दीन की खिदमत करने वाले हैं, उनकी फजीलत क्या है।